नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जहां पे हम लोग एडवांस एक्सेल की कंप्लीट सीरीज सीख रहे हैं। आज की वीडियो में हम डेटा टेबल फंक्शन क्या होता है और डेटा टेबल फंक्शन को कैसे हम लोग एक्सेल में यूज करेंगे, ये सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डेटा टेबल को सीखने के लिए हम लोग पीएमटी फंक्शन का यूज करेंगे। पीएमटी फंक्शन आपको अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है, पीएमटी फंक्शन के बारे में हम लोग ने एक्सप्लेन किया है कैसे वर्क करता है वो। तो वो फंक्शन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो पीएमटी में हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं पहले। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो है 6.70%, जिसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। एनपीआर यानी कि नंबर ऑफ पेमेंट, जो कि 12 है यहाँ पे। एंड उसके बाद हम लोग कॉमा देके ये जो पीवी है इसको हम लोग माइनस में लेते हैं, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और आपको एक प्लस वाला अमाउंट मिल जाए, यानी कि नॉर्मल अमाउंट 4,319 रुपया। आपको ये जो अमाउंट मिला है ये 50,000 लोन के ऊपर मिला है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.70 है। तो आप अगर ये जो मंथ है 12 मंथ के लिए आप ये अमाउंट ले रहे, 24 मंथ के लिए लेना चाहते हो, 36 मंथ के लिए अमाउंट लेना चाहते हो, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन आपका जो नंबर ऑफ पेमेंट्स है वो बढ़ जाएगा। तो वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डेटा टेबल। तो पहले तो आपको पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना है। डेटा सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर फॉर्मूलाज के बाजू में डेटा करके ऑप्शन दिखेगा, जहां पे व्हाट इफ एनालाइज है। व्हाट इफ आपने में भी मार्वल्स वाला देखा रहेगा। तो व्हाट इफ वो वाला व्हाट इफ नहीं है, ये अगर ऐसा हो जाए तो प्रिडिक्शंस होंगे और प्रिडिक्शंस के हिसाब से आपको उसका आंसर मिलेगा, डेटा का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डेटा टेबल के ऊपर क्लिक करना है, 3 नंबर का ऑप्शन है। और इसमें आपको पूछा है रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल। तो ये फंक्शन थोड़ा अलग वे में यूज होता है। देखिए, रो इनपुट सेल यानी कि रो में आपका कौन सा डेटा ये पूछ रहा है। तो रो में डेटा अगर डेटा आपको नहीं है, यहाँ पे आपको कॉलम में डेटा है। कैसे पता लगा? तो ये एल कॉलम में आपको यहाँ पे मंथ्स दिख रहा है, 12, 24, 36, 48। ये कॉलम में डेटा है, तो आपको कॉलम इनपुट सेल लेना है। ये जो कॉलम इनपुट सेल है ये आपका यहाँ से नहीं रहेगा, ये आपका रहेगा रॉ डेटा से। रॉ डेटा में जो आपने 12 आपको ये दिख रहा है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है मंथ को। तो मुझे यहाँ पे मंथ दिख रहा है, तो मैंने यहाँ से ऊपर से मंथ ले लिया। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा तो मंथ के हिसाब से यहाँ पे आपको आंसर निकाल के दे देगा। आपको जो आंसर निकालना है उसका रेफरेंस आपको ऊपर से डेटा से देना है। ऐसे आपका डेटा टेबल वर्क करता है। सेम आपको यहाँ पे नीचे भी देखिए कि यहाँ पे हमारा अमाउंट चेंज हो रहा है और अमाउंट के साथ मंथ भी चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे 36, 48 ऐसे मंथ हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रो एंड कॉलम दोनों का इनपुट सेल देखोगे। तो पहले तो आपको रेफरेंस के लिए ये जो आंसर है ये देना है यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो, इक्वल टू लेके ये जो आंसर है इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो इसका लिंक ये बन गया और इसका लिंक ये है। तो आप यहाँ पे लिंक सेट कर दिए। लिंक सेट करने के बाद आपको पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपने टेबल बनाया है, और वो टेबल को व्हाट इफ एनालाइज में डेटा टेबल में क्लिक करके रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल देना है। तो पहले देखो रो में कौन सा डेटा है। रो जो है आपका 17 नंबर रो है, जिसके अंदर मुझे ये मंथ दिख रहा है। तो मेरा जो रो इनपुट सेल है वो मंथ आएगा, लेकिन रेफरेंस से ऊपर वाला डेटा जो है वहां से मैं रेफरेंस लूंगा मंथ का। सेम कॉलम में भी यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो है मेरा वैल्यू है, अमाउंट है। तो कॉलम इनपुट सेल में वैल्यू है, तो मैं 50,000 वैल्यू जो है मैंने ऊपर से सिलेक्ट कर दिया। तो आपको जो लिंक है वो हमेशा ऊपर से देना है और उसके बाद ओके कर देना है। जैसे आप ओके कर दोगे तो आपका ये आंसर निकल गया। ओके, तो यह ऐसे आप डेटा टेबल यूज करोगे पीएमटी में। अभी हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 250 मेरा सेल्स है, यूनिट्स है, ये 250 यूनिट्स मेरा सेल होता है, जिसका एक यूनिट का प्राइस है 60 रुपीज। और ये एक दिन का सेल है, एक दिन में मैंने 250 यूनिट सेल किया है। अगर मुझे यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करना है तो बहुत सिंपल वे में हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ओपन ब्रैकेट में ये सेल्स लेंगे, मल्टीप्लाई बाय इसको यूनिट कर देंगे, एंड उसके बाद मल्टीप्लाई बाय डेज कर देंगे। तो एक दिन में मेरा 250 सेल हुआ था, तो मेरा अमाउंट हो गया 15,000। 15,000 मेरा अमाउंट है जो मेरे सेल से आया है। ओके, अगर मैं इसको 2 दिन कर दूंगा ये डबल हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। 3 दिन कर दूंगा तो और डबल हो जाएगा। तो ऐसे मेरा क्या हो गया, सेल्स का अमाउंट जो है वो चेंज होते जा रहा है। अगर समझिए मेरा सेल जो है वो 250 है, अगर वो 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, कंटिन्यू ऐसे रहेगा, तो मुझे कितना अमाउंट मिलेगा ये मुझे निकालना है। तो मैंने यहाँ पे 1600 तक क्या कर दिया, इसको ड्रैग डाउन कर दिया। और इसके बाद मुझे रेफरेंस लेना है जो कि आपका आंसर है। वो आंसर वाला आप रेफरेंस ले लो, फिर डेटा सेलेक्ट कर दो। डेटा सेलेक्ट करने के बाद व्हाट इफ एनालाइज में आना है, डेटा टेबल में आना है। और यहाँ पे जो कॉलम इनपुट सेल है इसके अंदर आपको ये जो आपको दिख रहा है 300, 400, ये आपका सेल्स यूनिट है। तो आप सेल्स यूनिट में जाके क्लिक करोगे, ओके कर दोगे, आपको आंसर्स आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 300 आप सेल करोगे तो आपको 18,000 का अमाउंट आएगा।
400 शेयर करोगे तो 2400 का अमाउंट आएगा। तो ऐसे आप डेटा टेबल का यूज कर सकते हो। होप सो आपको डेटा टेबल कैसे यूज करते हैं ये समझा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।